आज का वीडियो है मध्यकालीन इतिहास मुगल काल हुमायूं के बारे में। हुमायूं के देखो, हुमायूं का जो जन्म है 6 मार्च 1508 ईस्वी काबुल में हुआ था। हुमायूं का पिता जो था बाबर, हुमायूं के पिता बाबर था। उसकी मृत्यु के बाद ये हुमायूं के पिता की मृत्यु के बाद थी बाबर की मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी। उसके 4 दिन बाद हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। जिस तरह बाबर राजगद्दी पर 11 वर्ष 4 महीना में बैठा था, उसी तरह हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में बैठा था। हुमायूं का भी जो शासनकाल उस समय भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। हुमायूं का शासनकाल जो है 2 कार्यों में विभक्त किया गया था। एक कार्य है 1530 से 1540 और दूसरा कार्यकाल था 1555 से 1556। हुमायूं को भी राजगद्दी पर बैठने के लिए बहुत सी प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो इसका चुनौती का मुख्य कारण था साम्राज्य में विभाजन। तो साम्राज्य में विभाजन क्या हुआ था कि बाबर ने मरते वक्त अपने मृत्यु के समय अपने सभी बेटों को अलग अलग साम्राज्य का राजा बनाने के लिए घोषित किया था, जिसमें हुमायूं का भाई जो था कमरान, अस्करी, हिंदाल ये था। तो बाबर ने कामरान जो था उसको काबुल तथा गंधार का सिंहासन दिया था, और अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवार। उसमें से जो था बाबर जो था एक चचेरे भाई, हुमायूं का चचेरा भाई जो था सुलेमान मिर्जा था, उसको भी एक राज दे दिया था। इसका सबसे बड़ा समस्या हुआ, सबसे पहला चुनौती हुआ कि वो कनौज पर आक्रमण किया। हुमायूं द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था पहला कनौज पर आक्रमण। ये 1531 में कलिंजर के शासक प्रतापरूढ़ देव थे। कलिंजर का उस समय शासक प्रतापरूढ़ देव था। इनका क्या हुआ, अफगानों से मित्रतापूर्ण संबंध था। कलिंजर से ये धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ये संधि कर हुमायूं वापस आ गया। इसे कनौज पर जो आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बजाय ये वहाँ से संधि कर लिया, और जो भी था वहाँ से धन, अपने कमी जो उसको धन था वो इकट्ठा किया और क्षतिपूर्ति की सहायता की। दूसरा युद्ध था दोहरिया का युद्ध, 1532 में हुआ था। ये युद्ध अफगानों के शासक महमूद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। तीसरा था चुनार गढ़ का घेराबंदी करवाया था 1532 ईस्वी में। इसमें हुमायूं ने चुनार गढ़ को शेर खां से छीनना चाहा। शेर खां के बचपन का नाम था फरीद खां। तो शेर खां से छीनना चाहा, वहाँ भी ये जाकर संधि कर ली। शेर खां ने संधि के बजाय में वे अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेजा। चौथा था बहादुर शाह से संघर्ष। इसी समय 1535 से 1536 ईस्वी तक बहादुर शाह से उसको संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसमें गुजरात के शासक बहादुर शाह से हुमायूं का संघर्ष हुआ था। हुमायूं ने मालवा एवं गुजरात पर अधिकार कर लिया, परंतु 1 वर्ष के अंदर ही गुजरात और मालवा स्वतंत्र हो गया। चुनारगढ़ का विजय, हुमायूं ने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। उधर आगरा में हिंदाल ने स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। यहाँ हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। यहाँ पिछले वीडियो में गलत बता दिए थे। यहाँ बाबर का जन्म है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, और इसकी मृत्यु हुआ था बाबर की मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। हुमायूं के माता का नाम था माहम। हुमायूं को चुनौती का सामना करना पड़ा था, जिसे साम्राज्य का विभाजन हो गया था। साम्राज्य के विभाजन के चलते इसकी सैन्य बल और शक्ति कम हो गया था, तभी भी ये संघर्ष किया। हुमायूं का जो भाई था, हुमायूं के भाई का नाम यानी कमरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं यानी बाबर के 4 बेटा था, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। कमरान और अस्करी गुलरुख बेगम का बेटा था। कमरान और अस्करी गुलरुख बेगम का बेटा था, और हिंदाल जो था दिलदार बेगम का बेटा था। उसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा था। अगर इसमें पूछा जाएगा हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है तो गुलबदन बेगम।
ये बाबर के 4 बेटा हुआ, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं में दोनों गुण थे। हुमायूं में कुछ अच्छाइयाँ भी थी तो कुछ बुराइयाँ भी थी। तो अच्छाइयाँ ये थी कि हुमायूं ने अपने भाइयों, पुत्रों, मित्रों और संबंधियों से बहुत प्यार करता था और अपने कर्तव्यों का पालन ठीक तरीके से निभाता था। उसके कुछ अवगुण थे। वो उसमें अवगुण ये था कि वह एक आलसी था, बिलासी था, अफीम खाने की आदत थी और शराब पीता था। ये हुमायूं का अवगुण था। हुमायूं का निर्णायक युद्ध पहला युद्ध था देबरा का युद्ध। देबरा का युद्ध जो कि 1531 ईस्वी में अफगानों से हुआ था। अफगानों से इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, जिसमें जिसमें हुमायूं की जीत हुआ था। दूसरा निर्णायक युद्ध था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 29 जून 1539 ईस्वी को शेर खां से हुआ था, जिसका बचपन का नाम फरीद खां था। हुमायूं ने इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में हुमायूं को हार हुआ था। किसी तरह हुमायूं ने अपना जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया था और ये उस कूदने की बजाय में उसने हुमायूं की सहायता एक भिश्ती ने किया था। भिश्ती ने जब सहायता किया तो हुमायूं ने भिश्ती को एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। तभी से शेर खां का नाम शेरशाह सूरी पड़ा। यह सुर साम्राज्य के राजा था। उसने अपने नाम का शेरशाह ने इस युद्ध में जीता तो उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाने और सिक्का ढलवाने का आदेश दे दिया। फिर अगला निर्णायक तीसरा युद्ध था कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी इसको कहा जाता है। तो यह युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को पुनः शेर शाह से ही हुआ था। शेर शाह ने इस बार हुमायूं को दिल्ली के शासन पर से हटा दिया। इस युद्ध में पराजित करके इसको शेरशाह इतना मजबूर कर दिया कि हुमायूं को दिल्ली छोड़ना पड़ा और खुद शेरशाह ने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। फिर उसके बाद स्वयं हुमायूं ने विवाह किया गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से। यह विवाह 29 अगस्त 1541 को संपन्न हुआ था, जिससे अकबर नाम का राजा आगे जाकर होता है। हुमायूं ने अनेक विवाह किया था, लेकिन उसमें से पत्नी का नाम है एक पत्नी का नाम है हमीदा बानो बेगम, दूसरी थी माह चूचक बेगम की शादी 1546 ईस्वी को हुआ था। अगला बेगम है बेगा बेगम, चांद बीबी, हाजी बेगम, शहजादी खानम। अगला हुमायूं ने युद्ध किया था 1555 में मछवीरा जीता था। 1555 में हुमायूं ने मछवीरा युद्ध में पंजाब को जीता था। मछवीरा का शासक उस समय नसीब खां और ताता खां था, जिसे जीत लिया था। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। यह बैरम खां सरहिंद के युद्ध का उस समय शासक था सिकंदर सूर शासक था। उस युद्ध में बैरम खां नेतृत्व कर रहे थे। यह युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में एक युद्ध हो रहा था शेरशाह कनौज का युद्ध हुआ था, कलिंजर का युद्ध हुआ रहा था, जिसमें शेरशाह की बम विस्फोट से मृत्यु हो गया था। इसी कारण से पुनः उसके शेरशाह के पुत्र जो था इस्लाम खान, उस पर हुमायूं ने पुनः आक्रमण कर दिया, जिसमें उसको जीत हुआ और पुनः हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 1545 में काबुल और कंधार को जीता और 1555 में लाहौर को जीता। हुमायूं ने फिर उसी समय 1533 में दीन पलाह नामक एक नए नगर की स्थापना की। इसका मुख्य जीवनी था हुमायूं नामा, उसकी बहन ये हुमायूं नामा जो जीवनी था उसकी बहन गुलबदम ने लिखा था। इसका एक ट्रिक है देबरा चोर बासर। देबरा मने देबरा का युद्ध 1531, चोर मने चौसा का युद्ध 1539, बा मने बिलग्राम का युद्ध 1540, सर मतलब सरहिंद का युद्ध 1555। हुमायूं को जो मृत्यु हुआ था यह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुआ था।
यह यहाँ लिखा हुआ है मृत्यु दीन पनाह भवन में स्थित 1556 में पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गया था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें।